Hello everyone. In this video we will cover the topics. First one is rationalization of denominator and second one is laws of exponents for real numbers. Rationalization of denominator. कई बार डिनोमिनेटर में मेरे इरेशनल नंबर्स होते हैं तो मुझे उसको आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे उस डिनोमिनेटर रैशनल बनाना होता है. Means when the denominator of an expression contain a term with square root means irrational number, the process of converting it to an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalizing the denominator. और ये मैं कैसे रैशनलाइज करूंगी? सपोज मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है 1 डिवाइडेड बाय रूट 11. यहाँ डिनोमिनेटर में मेरा रूट 11 है. यहाँ मैं इसको रूट 11 को मैं खत्म करना चाह रही हूँ. तो यहाँ मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर को भी रूट 11 से और डिनोमिनेटर को भी. ऊपर मेरा बन गया 1 टाइम्स रूट 11 और नीचे रूट 11 इंटू रूट 11 यहाँ बन गया 11. सो यहाँ मेरा रैशनलाइज फॉर्म क्या बन गई? रूट 11 बाई 11. यहाँ मैंने डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर रूट वाला नंबर रूट 11 मैंने खत्म कर दिया है. यहाँ मेरा सिंपल नंबर बन गया है 11. दिस इज हाउ वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अगर मेरा यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ मेरे अब दो नंबर्स हैं रूट 3. Here the sum is rationalize the denominator of 5 divided by root 3 minus root 5. यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे दो नंबर्स हैं जो कि रूट वाले नंबर्स हैं. अब मैं इनको खत्म करना चाह रही हूँ. जब भी हमेशा हमें क्या करना है, जब यहाँ मेरे दो नंबर्स हैं इनके बीच में है नेगेटिव का साइन. जब भी मैं रैशनलाइज करूंगी मुझे सेम नंबर्स लेने हैं लेकिन साइन मुझे इसका ऑपोजिट लेना है. जैसे कि यहाँ था रूट 3 माइनस रूट 5, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगी. इसका ये मैं क्यों करती हूँ? ताकि मेरा डिनोमिनेटर में यहाँ आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. इसीलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख दिया रूट a स्क्वायर माइनस रूट b स्क्वायर. जब मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऊपर न्यूमरेटर मेरा बन गया 5 टाइम्स ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 5 और नीचे आ गया रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर. 5 टाइम्स रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 5. 5 टाइम्स रूट 5 प्लस रूट 3 और नीचे आ गया माइनस 2. और मैंने इस माइनस को एडजस्ट कर दिया माइनस 5/2 और ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 3. अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में सिर्फ मेरा नंबर है 2. यहाँ से मैंने इरेशनल नंबर्स खत्म कर दिए हैं. दिस इज हाउ वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अब ये हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b यूजिंग रैशनलाइजेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम. यहाँ मेरा सम है रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 15. यहाँ हमें a और b की वैल्यूज ढूंढनी है. सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी और मैं इसको रैशनलाइज करना स्टार्ट करती हूँ. लेफ्ट हैंड साइड मेरी है रूट 5 प्लस रूट 3 और डिनोमिनेटर है इधर रूट 5 माइनस रूट 3. जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है, यहाँ रैशनलाइज करने के लिए सेम नंबर्स बट ऑपोजिट साइन. यहाँ मेरा नेगेटिव था तो यहाँ मैं पॉजिटिव लूंगी. रूट 5 प्लस रूट 3 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगी और डिनोमिनेटर को भी रूट 5 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगी. और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रही हूँ तो आप देख रहे हो नीचे तो सेम मेरी वही आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और ऊपर मेरा बन जाता है रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर. और यहाँ भी मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी. तो फर्दर सॉल्व करके मेरा बन गया 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15 और डिनोमिनेटर में आ गया मेरा 5 माइनस 3. न्यूमरेटर बन गया फिर मेरा 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2. अब मैं इसको सेपरेट लिख सकती हूँ 8/2 प्लस 2 रूट 15/2. अब यहाँ मैं कटिंग कर सकती हूँ. ये मेरा फर्स्ट नंबर बन गया 4
और सेकेंड नंबर में जब मैं 2 और 2 कट करती हूँ तो यहाँ मेरा सिर्फ रह गया √15. It means after doing the whole steps of rationalization of left hand side, मुझे ये नंबर मिला है 4 प्लस √15. अब मैं इस नंबर को कंपेयर कर रही हूँ राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड में नंबर है a प्लस बी √15. यहाँ a, तो यहाँ a मेरा क्या बन गया 4 और b क्या है √15 से पहले जो भी नंबर है. यहाँ √15 से पहले, अब ये नहीं है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 है. इट इज अंडरस्टूड बिकॉज 1 टाइम्स √15 इज √15. सो मैंने यहाँ b को लिया है, b इज इक्वल टू 1. अब नेक्स्ट है हमारा, अगर मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. इसमें डिनोमिनेटर में मेरी 3 टर्म्स हैं, √2 प्लस √3 प्लस √5. ये 3 टर्म्स हैं. अब इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी, √2 प्लस √3 को मैं एज 1 टर्म कंसिडर करूंगी और √5 को मैं सेकेंड टर्म कंसिडर करूंगी. तो यहाँ मैंने, हमारा क्या रूल है, इस प्लस साइन की जगह मैं ऑपोजिट साइन लूंगी. इसीलिए यहाँ मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है, √2 प्लस √3 माइनस √5, और नीचे भी मैंने √2 प्लस √3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर दिया है. ऊपर न्यूमरेटर मेरा एज इट इज है, √2 प्लस √3 माइनस √5, और नीचे मेरी सेम आइडेंटिटी. अगर मैं √2 प्लस √3 को मैं अगर a कंसिडर करती हूँ, ये बन गया मेरा a प्लस बी, a माइनस बी. तो यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहाँ अगेन मैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रही हूँ. तो इसको मेरा नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करके मेरा आ जाएगा 2√6, और इसको अब मैं लिख सकती हूँ 2√3. अब इसमें मैंने क्या करा है, अब मैं डिनोमिनेटर को यहाँ मैं √6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिनोमिनेटर को √6 से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए. और यहाँ मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ पूरी टर्म पे, और इसको भी मैं √6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए. तो यहाँ मेरा बन जाएगा √2 √6 मीन्स फर्स्ट टर्म बन जाएगी √12, और √12 को मैं लिख सकती हूँ 2√3. नेक्स्ट बन जाएगा मेरा √18. √18 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मेरा बन जाता है 3√2, और नेक्स्ट मेरा बन गया माइनस √30, और नीचे मेरा आ गया 12. दिस इज हाउ वी रैशनलाइज डिनोमिनेटर यूजिंग 3 टर्म्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. जैसे कि हमने अभी पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करे हैं यूजिंग ओनली नेचुरल नंबर्स. Here we are doing the law of exponent where p and q are rational numbers. जो law of exponent है वो rational numbers के लिए भी hold करते हैं जब मेरी power p and q rational numbers हो. So let a greater than 0 be a real number and p and q be rational numbers. So a raised to power p multiplied by a raised to power q, मैं इसको लिख सकती हूँ a raised to power p plus q. Next, a raised to power p in bracket whole की power q is a raised to power pq. A raised to power p divided by a raised to power q, a raised to power p minus q. A raised to power p, b raised to power p. अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ब्रैकेट में a b whole की power p. ये सारे रूल्स आपको लर्न करने हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इनको हम सम्स में यूज करेंगे. जैसे कि यहाँ मेरा फर्स्ट सम है सिंप्लीफाई का, 2 raised to power 2 by 3 multiply by 2 raised to power 1 by 3. मीन्स यहाँ मेरा फर्स्ट बन गया a raised to power p multiply by a raised to power q. इसका आंसर क्या होता है, a raised to power p plus q. तो यहाँ मैंने ये सॉल्व कर दिया. 2 raised to power 2 plus by 3 multiply by 2 raised to power 1 by 3 is equal to a raised to power, means 2 raised to power 2 by 3 plus 1 by 3. It becomes 2 raised to power 3 by 3. 2 is equal to 2 raised to power 1, और यहाँ मुझे मिल गया 2. ये मैंने यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करा है. अब यहाँ मेरा सेकंड क्वेश्चन है 3 raised to power 1 by 5 raised to power 4. Here raised to power 4. यहाँ मेरा थर्ड आइडेंटिटी यूज हो रही है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a raised to power p होल की पावर q is equal to a raised to power pq.
मीन्स ये दोनों मेरे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 रेज़ टू पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 3 रेज़ टू पावर 4/5। मुझे सम्स में एक्सपोनेंट्स के सम में मुझे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यहाँ मुझे नजर आ रहा है 7 रेज़ टू पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 1/3। ये मेरा यहाँ कौन सा यूज हो रहा है, a रेज़ टू पावर p डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर q। इसका आंसर क्या होता है, a रेज़ टू पावर p माइनस q। मैंने यही यूज करा है यहाँ 7 रेज़ टू पावर 1/5 माइनस 1/3। Here p is 1/5 और q क्या है मेरा 1/3। a मीन्स यहाँ ऊपर आप देखो, ऊपर भी 7 है बेस और नीचे भी 7 है, इसलिए मैं इसको a कह रही हूँ। सो 7 रेज़ टू पावर 1/5 माइनस 1/3, यहाँ मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा इनको सॉल्व करने के लिए। जब मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ मेरा बन गया 7 रेज़ टू पावर माइनस 2/15। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मेरा आंसर रहेगा। वन मोर क्वेश्चन, 13 रेज़ टू पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17 रेज़ टू पावर 1/5। ये हमने करा है a रेज़ टू पावर p और यहाँ दूसरा क्या है b। अब दूसरा नंबर मेरा डिफरेंट है, b रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू ए बी होल की पावर p। अब यहाँ आप देखो, यहाँ एक नंबर है 13, एक नंबर है 17, तो मैंने एक को a बोला है और दूसरे को b बोला है, तो इसका आंसर मेरा यहाँ बन जाता है ए बी होल की पावर p। यहाँ मैंने a और b को ब्रैकेट में रखा है। 13 मल्टीप्लाई बाय 17, 13 मल्टीप्लाई बाय 17 इज 221 रेज़ टू पावर 1/5। यहाँ ये मेरा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Show that x raised to power a b minus c divided by x raised to power b a minus c. This whole is divided by x raised to power b divided by x raised to power a whole की power c is equal to 1। मुझे ये प्रूव करना है जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 के इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। यहाँ मेरा लेफ्ट हैंड साइड है x रेज़ टू पावर a ब्रैकेट में है b माइनस सी, x रेज़ टू पावर b यहाँ ब्रैकेट में है a माइनस सी डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर b डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर a होल की पावर c। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रही हूँ। x रेज़ टू पावर a ब्रैकेट में है b माइनस सी। जब यहाँ अब मैं क्या कर रही हूँ, a मेरा ब्रैकेट के बाहर है तो मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ मेरा बन जाएगा x रेज़ टू पावर ए बी माइनस ए सी और नीचे भी सेम यही x रेज़ टू पावर b और यहाँ है अंदर a माइनस सी, तो x रेज़ टू पावर ए बी माइनस बी सी और यहाँ मैंने a रेज़ टू पावर p और बाहर अगर q होता है तो बन जाता है a रेज़ टू पावर पी क्यू। मीन्स ये वाला नंबर मेरा बन गया x रेज़ टू पावर बी सी और नीचे बन गया x रेज़ टू पावर ए सी। अब फर्दर मैं सॉल्व कर रही हूँ। अगर मैं इस पूरे को ए बी माइनस ए सी को अगर मैं p कंसिडर करूँ, इस पूरे को p कंसिडर करती हूँ तो यहाँ मेरा फिर से रूल बन गया x रेज़ टू पावर p डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर q। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x रेज़ टू पावर p माइनस q। मैंने यही स्टेप करा है यहाँ x रेज़ टू पावर ए बी माइनस ए सी, फिर माइनस और यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, माइनस ए बी माइनस बी सी एंड ये डिवीजन साइन एज इट इज, फिर x रेज़ टू पावर बी सी माइनस ए सी, क्योंकि यहाँ मेरा बन गया था a रेज़ टू पावर p डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर q। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रही हूँ, x रेज़ टू पावर ए बी माइनस ए सी देन माइनस ए बी देन माइनस माइनस प्लस बी सी डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर बी सी माइनस ए सी। अब x रेज़ टू पावर, अब यहाँ आप देखो यहाँ ए बी मेरा ये पॉजिटिव है, ये वाला ए बी मेरा नेगेटिव है, तो मैं इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर सकती हूँ और यहाँ मेरा क्या बचा x रेज़ टू पावर माइनस ए सी प्लस बी सी। उसके बाद ये क्या है, डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर बी सी माइनस ए सी। आप यहाँ दो स्टेप में भी कर सकते हो, यहाँ मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है। पहले मैंने इसकी जगह लिख दिया माइनस ए सी प्लस बी सी, क्योंकि यहाँ डिवीजन का साइन था तो यहाँ मैंने माइनस ले लिया, बी सी माइनस ए सी ब्रैकेट में लिख दिया। जब मैं फर्दर इसको सॉल्व कर रही हूँ
तो माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी देन प्लस ए सी, और यहाँ आप देख रहे हो माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो रहा है और प्लस बी सी माइनस बी सी, मीन्स आई गेट एक्स रेज टू पावर 0. Anything raised to power 0 is always equal to 1. It means I have proved left hand side is equal to right hand side. Now this is just for this is how to visualize the representation of 5.37 bar is on 7 on the number line up to the 5 decimal places. 5 decimal places means यहाँ मैंने लिख लिया 5.37777, 7 को मैंने 4 बार ले लिया और एक प्लेस था मेरा 3. अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है ये नंबर जो है मेरा ये 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए मैंने एट द एंड यहाँ आप देख रहे हो मैंने यहाँ बोल्ड लेटर्स में यहाँ मैंने 5 लिखा है और राइट साइड मैंने 6 लिखा है. तो यहाँ है, अगर मैं इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो फर्स्ट पार्ट है 5.1, 5.2, 5.3 एंड सो ऑन, मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ. उसके बाद ये नंबर मेरा कहाँ आ रहा है, ये नंबर 5.377 ये मेरा 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा. तो नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ लेफ्ट साइड ले लिया 5.3 और राइट साइड मैंने ले लिया 5.4. इसको फिर मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. फर्स्ट पार्ट होगा मेरा 5.31, 5.32, 5.33, ऐसे मैंने 5.39 तक ले लिया. अब आप देखोगे ये जो मेरा नंबर है 5.377, इट मीन्स ये मेरा कहाँ लाई करेगा 5.37 और 5.38 के बीच में लाई करेगा. तो यहाँ मैंने लेफ्ट साइड ले लिया 5.37, 5.38, ऐसे ही यहाँ मैं ये अब नेक्स्ट मेरा 5.377, 5.378. अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे लिख रही हूँ. अब ये मेरा नंबर आ जाएगा 5.377 के बीच और 5.3778 के बीच. अब नेक्स्ट जब मेरा ये लास्ट स्टेप है तो ये एग्जैक्ट नंबर मेरा ये है. इसको मैं कैसे करूँगी. Now the last one is how to find root x for any positive real number x geometrically. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ड्रॉ करना है रूट 4.5, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप एक लाइन सेगमेंट बनाओगे. यहाँ आप इधर फिगर में देख रहे हो ए बी को मैंने स्केल से 4.5 यूनिट लिया. फिर उसके बाद मैं बी पॉइंट को एक्सटेंड करूंगी अप टू द सी, so that BC is equal to 1 unit. अब यहाँ मेरा AC क्या बन गया टोटल, ये AB था मेरा 4.5 यूनिट, यहाँ था मेरा 4.5 और BC है मेरा 1, ये टोटल मेरा बन गया 5.5. अब आप क्या करोगे, अब आप क्या इधर परपेंडिकुलर BD ऑन AC, ये ड्रॉ करने से पहले मैं क्या करूंगी, O को मैं मिड पॉइंट लूंगी, मैं AC का पहले मिड पॉइंट निकालूंगी. यहाँ मेरी AC की लेंथ होगी 5.5. अब मैं इसका मिड पॉइंट लूंगी O. आप ये मिड पॉइंट आप जैसे कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हो. तो अब आप O पे कंपास रख के A तक ओपन करोगे और यहाँ ये सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे. यहाँ मेरा सेमी सर्कल बन गया जिसकी बाउंड्री है A और C. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आप B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. तो ये आपकी जो BD लेंथ है ये आपकी होगी रूट 4.5. इसमें रूट 4.5 अगर BD को मुझे नंबर लाइन पे शो करना है तो मैं ABC कंसिडर लाइन ABC एज नंबर लाइन विद पॉइंट B एज 0. अब मैं B को क्या कंसिडर कर रही हूँ एज 0. सो BC यहाँ मेरा कितना बन गया 1 यूनिट. और अब आप क्या करोगे, यहाँ B पे कंपास रख के D जितना ओपन करूंगी और यहाँ मैं आर्क लगाऊंगी जो कि नंबर लाइन को E पे कट कर रहा है. तो यहाँ मेरा क्या बन गया, AB मेरा था 4.5 यूनिट्स, BC था मेरा 1 यूनिट और BD इज इक्वल टू BE इज रूट 4.5. इस टाइप का आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जो रूट में डेसिमल में हो, जस्ट पहले उतनी आपको लाइन सेगमेंट फिर उसमें 1 ऐड करके फिर आपको उसका मिड पॉइंट चूज करना है उस लाइन सेगमेंट का. तो हमें ये ऐसे ही करना है एंड यू कैन गो थ्रू दीज स्टेप्स टू ड्रॉ दिस फिगर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.